जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंध के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय की कथा आज के इस भाग में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज की इस कथा में वेद व्यास जी महाराज जी के जन्म की कथा, उनके द्वारा महाभारत आदि पुराणों की रचना की कथा और उसके बाद देवऋषि नारद जी के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन आएगा। कथा पूरी श्रद्धा भावना से सुनेंगे तो पूरा फल मिलता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो कोई भी मनुष्य श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति, तपस्या आदि सब कार्य करता है, उससे पूरा फल मिलता है। बिना श्रद्धा के किए हुए किसी भी धर्म कार्य का फल नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा परम सुंदर ग्रंथ है जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का ही दूसरा स्वरूप है। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने मात्र से हर इच्छा पूरी हो जाती है। श्रद्धा भावना से सुनेंगे तो धन संपत्ति प्राप्त होती है, पुत्र की इच्छा हो पुत्र की प्राप्ति होती है, पूर्व जन्मों के और इस जन्म के जो हमने पाप किए हैं उन सब का नाश हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं और मन को सच्ची शांति मिलती है जो किसी भी और तरीके से नहीं मिल सकती है। भगवान की कथा में भगवान से प्रेम हो जाता है। कथा सुनेंगे भगवान से प्रेम होगा और जिसे भगवान से प्रेम हो गया उसे संसार की किसी और वस्तु की कोई अभिलाषा नहीं रहती है। भगवान अपने आप उसे सब कुछ दे देते हैं। आज तो हम भगवान जी से काफ़ी कुछ मांगते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम इस कथा को सुनते जाएंगे, पूरी श्रद्धा भावना से सुनेंगे और घर में रहकर भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमें वो ज्ञान दे देते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि भगवान की भक्ति से बढ़कर तो और कुछ भी नहीं है। और जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। रही बात संसारिक इच्छाओं की, घर की जो संपत्तियां होती है उसकी, धन की, वैभव की, तो इस कथा को सुनने मात्र से भगवान सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। हम कर्म तो करते हैं लेकिन फल भगवान देने वाले हैं। तो हम अपना जो भी इस संसारिक कार्य को करते हैं, कुछ भी हम काम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो भगवान की कृपा से हमें इतना धन प्राप्त होगा कि हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी। ये इस कथा से अपने आप मिल जाता है। लेकिन इस कथा का जो परम सुंदर लक्ष्य है वो भगवान से प्रेम होना और भवसागर से पार होना है। महाराज परीक्षित इस कथा को 7 दिनों में सुनने मात्र से भवसागर से पार हो गए थे। तो आज के इस समय में प्रतिदिन हम एक एक अध्याय की कथा को सुनेंगे तो भगवान की कृपा मिलेगी। पिछले भाग की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार से श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा का वर्णन करते हैं कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए थे। अब उससे आगे की कथा का वर्णन कर रहे हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे सूत जी, अब हमारी इच्छा है कि आप हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की वह कथा सुनाएं जिसे श्री वेद व्यास जी महाराज द्वारा आपने श्रवण किया है, तथा यह भी बताने की कृपा कीजिए कि इस कथा को श्री सुखदेव जी ने किस युग में राजा परीक्षित को सुनाया था। जब इस संसार में मृत्यु होना निश्चय है तो फिर राजा परीक्षित को सर्प के काटने का डर क्यों हुआ, ये भी बताइए कि श्री सुखदेव जी महाराज तो एक क्षण से भी अधिक कहीं नहीं ठहरते थे। फिर राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के लिए वो 7 दिनों तक एक ही स्थान पर कैसे बैठे रहे, तथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कैसे पहचाना। आज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के इन वचनों को सुनकर पौराणिक सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, मेरे सदगुरुदेव भगवान वेद व्यास जी ने मुनि श्रेष्ठ पराशर तथा सत्यवती के संयोग से द्वापर युग के अंत में इस कारण अवतार लिया था कि सतयुग में तो मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष तथा द्वापर युग में मनुष्य की आयु
1000 वर्ष की होती थी और जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती थी तब तक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। परंतु आने वाले कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 120 वर्ष की ही रह जाएगी तथा उसमें भी पाप कर्म करने के कारण वे इससे पहले ही मर जाएंगे। उन्होंने ऐसा भी सोचा था कि अन्य युगों में तो मनुष्य लंबी आयु होने के कारण अपना समय यज्ञ आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आने वाले घोर कलयुग में अल्प आयु होने के कारण मनुष्य कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब पहले आयु ज्यादा होती थी तो भक्ति हो सकती थी, तपस्या हो सकती थी। हजारों हजारों वर्षों की आयु हो तो वन में जाकर कुछ हजार वर्ष तपस्या कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के इस कली काल में मनुष्य की आयु 120 वर्ष की बताई गई है तथा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पाप कर्मों के कारण चाहे हमने वो पिछले जन्मों में किए हों चाहे इस जन्म में किए हों, पूरी आयु कम ही किसी को मिलती है, उससे पहले ही मृत्यु पकड़ लेती है। जी हाँ, जाना सभी को है, कोई कब जा रहा है कोई कब जा रहा है। तो इस आयु में कलयुग में जब आयु कम है तो ऐसी अवस्था में भगवान की भक्ति कैसे हो सकेगी, ये विचार वेदव्यास जी महाराज जी ने उस समय कर लिया था। तो श्री सूत जी महाराज वही बता रहे हैं कि वेदव्यास जी महाराज जी ने सब कुछ उस समय मन में विचार किया है। तो उन्होंने ये सोचा कि कलयुग में मनुष्यों के पास धन का भी अभाव रहेगा, इस कारण वे धर्म कर्म नहीं कर सकेंगे। एक तो आयु कम होगी, दूसरा धन कम होगा और धन के लिए उनके पास कोई विशेष साधन नहीं होंगे और उसके बाद कलयुगी जीव संसारिक सुखों में डूबकर मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो भोग विलास में डूबा हुआ है उससे मोक्ष की बात समझ में नहीं आती है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे थोड़ी करें चाहे कम करें, उन्हें भी भगवान से प्यार एक क्षण में नहीं होता है। धीरे धीरे भगवान से प्रेम बढ़ता है, फिर मालूम होता है कि मोक्ष को प्राप्त करना हमारे जीवन का परम सुंदर लक्ष्य है। लेकिन जो मनुष्य भोग विलास में डूबे हुए हैं वो तो इस ओर ध्यान दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति सभी नहीं कर सकते हैं। जिसे भगवान से प्रेम है, जो कभी ना कभी कथा सुनता है तो उसका मन अपने आप कथा में लग जाता है। भक्ति तो वो ऐसी चीज है, ऐसी श्रेष्ठ चीज है कि आप इस ओर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो भगवान आपकी ओर ज्यादा जल्दी आगे आएंगे। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो भगवान 100 कदम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है। भक्ति कीजिए, चाहे थोड़ी कीजिए चाहे ज्यादा कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि भक्ति बीच में छूट जाए। एक बार भक्ति छूट जाए तो दोबारा उस स्थान पर आना, उस स्तर पर आना असंभव सा हो जाता है। तो वेदव्यास जी महाराज जी ने कलयुग के हम जीवों के बारे में काफी सोचा था। वही श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि वेदव्यास जी महाराज जी ने ये विचार किया है कि कलयुग में केवल भगवान की भक्ति से, केवल भगवान के भजन से ही उनका कल्याण हो सकेगा, क्योंकि तपस्या करना उनके बस की बात नहीं रहेगी। आयु कम है, धन है नहीं, भोग विलास में डूबे हुए हैं। तपस्या करे तो कौन करे? जो अपने घर में रहकर भगवान का नाम नहीं ले सकता, उससे आप ये उम्मीद रखें कि वो हरिद्वार में जाकर या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर हजारों वर्ष तपस्या कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। आयु कम है और वो आयु भी एक एक क्षण के बाद कम होती जा रही है। तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर अपना सारा जीवन बिता दे। काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो तीर्थ स्थानों पर जाकर भगवान की परम सुंदर भक्ति करते हैं। आम इंसान तो केवल कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थान पर जाते हैं, फिर वापस घर आ जाते हैं। यही संसार की रीत है। लेकिन घर आकर भी अगर श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति की जाए तो घर भी तीर्थ बन जाता है। जिसके मन मंदिर में श्री राधा रानी सरकार विराजमान है, जिसके मन मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं, वो कहीं भी रहे वो जगह तीर्थ स्थान
हो जाती है। तो अगर भगवान की भक्ति करते हुए घर में रहा जाए तो वो घर भी तीर्थ बन जाता है। वेद व्यास जी महाराज यही सोच रहे हैं कि कलयुग में केवल भगवान की भक्ति से ही मनुष्य भवसागर से पार हो सकेगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी महाराज जी ने कलयुग के मनुष्यों को भक्ति का संदेश देने के लिए ही अवतार लिया था। एक दिन की बात है, वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के परम सुंदर तट पर पहुंचकर स्नान और भगवान की आराधना के पश्चात अपने मन में विचार करने लगे कि कलयुग के प्राणी कैसे महामूर्ख हैं, जो सत्संग और भगवान को पहचानने का प्रयत्न नहीं करते हैं और ना ही सांसारिक तृष्णा को छोड़ पाते हैं, भोग विलास को नहीं छोड़ सकते, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इनके उद्धार का कोई उपाय तो करना ही होगा, नहीं तो आने वाले कलयुग में मनुष्य भवसागर से पार नहीं हो सकेगा। वेद व्यास जी महाराज जी ने ऐसा विचार करके वेदों के 4 भाग किए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 भाग किए हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि आयु कम होने के कारण कलयुग के मनुष्य संपूर्ण वेद को नहीं पढ़ सकेंगे। तो अगर वेदों का विभाजन कर दिया जाए तो वो कुछ वेद तो पढ़ सकेंगे, लेकिन उन्हें फिर ये ध्यान आया कि सभी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने चारों वेदों का तत्व निकालकर महाभारत ग्रंथ और अन्य 17 पुराणों का निर्माण किया है। मन में एक ही भाव है कि कलयुग के मनुष्य भवसागर से पार हो जाएं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि इन ग्रंथों को पढ़कर अथवा सुनकर सभी छोटे बड़े मनुष्य इस अपार भवसागर से पार हो सकें। सब वेदों को ऋषियों ने पढ़ा है और अपने शिष्यों को पढ़ाया है। इसके पश्चात इन ऋषीश्वरों ने अपने शिष्यों को जो वेद पढ़ाए उन्हें वेदों की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1 लाख श्लोकों का है, उससे सुनने से महान पुण्य प्राप्त होता है। वेदों का विभाग करने तथा महाभारत और अन्य 17 पुराणों की रचना करने के पश्चात भी श्री वेद व्यास जी महाराज जी के हृदय में संतोष नहीं हो रहा है। वो तो स्वयं ही चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसा विचार कर रहे हैं कि इतने सारे ग्रंथों की रचना मैंने की है ताकि मनुष्य का कल्याण हो सके, कलयुग में सब भवसागर से पार हो सकें, लेकिन इन ग्रंथों की रचना करने पर भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं हुई, ऐसा वो विचार करने लगे हैं, चिंता मग्न हो रहे हैं। उसी समय श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने देवऋषि नारद जी को देखा है। देवऋषि नारद जी उस स्थान पर आए हैं। वेद व्यास जी महाराज जी ने बड़े आदर सत्कार से देवऋषि नारद जी को आसन पर बैठाकर पाद्य और अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया है। वेद व्यास जी महाराज जी को उदास देखकर देवऋषि नारद जी ने कहा है कि हे व्यास जी, आपने वेदों का विभाजन करके महाभारत और अन्य 17 पुराणों का निर्माण किया है, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी चिंता में डूबे हुए हैं। देवऋषि नारद जी व्यास जी के मुख को देखकर पहचान चुके हैं कि आज व्यास जी महाराज किसी चिंता में डूबे हुए हैं। देवऋषि नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। सबका कल्याण करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वो जिसको भी उपदेश देते हैं भक्ति का ही उपदेश देते हैं। आज वो पहचान चुके हैं कि वेद व्यास जी महाराज किसी चिंता में डूबे हुए हैं। वो कहने लगे हैं कि हे व्यास जी महाराज, आप मुझे अपनी चिंता का कारण बताने की कृपा कीजिए। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे हैं कि हे नारद जी, आप सर्वांतरयामी और तत्वज्ञानी हैं, भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। आप कृपा कीजिए, कुछ ऐसा बताइए कि जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल सके। इतने सारे ग्रंथों की रचना करने पर भी मेरे हृदय में संतोष क्यों नहीं होता है। जब इन ग्रंथों को रचने से मेरे को संतोष नहीं हुआ तो इन ग्रंथों को पढ़ने से आने वाले कलयुग के मनुष्यों को संतोष कैसे हो सकेगा। यही सोच सोच कर मैं चिंता में डूबा हुआ हूँ। मेरे से क्या गलती हुई है, कहाँ से मुझसे भूल हुई है, मेरी भूल मुझे बताने की कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे व्यास जी, जिस प्रकार आपने महाभारत और बाकी 17 पुराणों में ईश्वर के गुणानुवादों का उल्लेख करके यज्ञ,
तप, तीर्थ, दान, व्रत, नियम, देवता और सांसारिक प्राणियों पर विस्तार सहित वर्णन किया है। वह आपने बड़ा अच्छा किया है, सब पर कृपा की है। लेकिन ठीक उसी प्रकार आपने भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र लीलाओं का गुणगान नहीं किया है। भगवान के चरित्र, लीला, गुण तथा यश से परिपूर्ण किसी उत्तम ग्रंथ की रचना आपने नहीं की है जिसमें ठाकुर जी की सुंदर लीलाओं का वर्णन आता हो। ऐसा कोई ग्रंथ आपने नहीं रचा है। अतः भगवान की भक्ति के बिना सभी शास्त्र अधूरे हैं। जिस ग्रंथ में ठाकुर जी की लीला ना हो, जिस ग्रंथ में भाव भक्ति नहीं हो, उस ग्रंथ से हृदय को संतोष नहीं मिल सकता है, क्योंकि भक्ति के बिना सभी शास्त्र अधूरे हैं। इसी त्रुटि के कारण आपको हृदय में संतोष नहीं हुआ है। केवल ज्ञान मार्ग से भगवान को नहीं पहचाना जा सकता। लाखों लाखों वर्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले के समय में ऋषि मुनि प्रयत्न करते रहे, लेकिन फिर भी ज्ञान भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता है। वो तो पुराने युगों की बात थी, लेकिन आने वाले कलयुग में जब मनुष्य की आयु कम रह जाएगी तो उस समय ज्ञान मार्ग के द्वारा वो भवसागर से पार नहीं हो पाएगा। इस कारण उसे भगवान की भक्ति करनी ही होगी। भगवान की कथा के बिना, भगवान के भजन के बिना, भगवान के संकीर्तन के बिना उसका उद्धार नहीं हो सकेगा। भोग विलास में डूबे हुए कलयुग के मनुष्य केवल भगवान की भक्ति से ही भवसागर से पार हो सकते हैं, 84 लाख योनियों से बच सकते हैं। इस कारण जो संसारिक मनुष्य अनेकों तरह के भय दुखों से पीड़ित हैं, वे भगवान की कथा के सुनने तथा पढ़ने से समस्त संकटों से छूट जाते हैं। भगवान के भजन तथा कीर्तन करने से मनुष्य संसार में रहकर इच्छित फल को प्राप्त कर लेते हैं और उसके पश्चात जीवन के अंत समय में उन्हें मोक्ष मिल जाता है। भगवान के चरणों में मन लगाने से जैसा आनंद मिलता है, हे व्यास जी, वैसा सुख इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को नहीं मिल सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को एकाग्र करके श्री भगवान जी का स्मरण और भजन करे। प्राणी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही इस संसार में दुख भोगता है। वही दुख भगवान का भजन करते समय कांटे के समान हृदय में चुभता है। जो मनुष्य अपने हृदय में भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, उन्हें वह कांटा फिर कष्टदायक नहीं होता। भगवान की भक्ति जो करता है, केवल वही भगवान की माया से छूट सकता है। जो लोग यज्ञ, तपस्या, व्रत और तीर्थ यात्रा तो करते हैं, परंतु अपने हृदय में भगवान की भक्ति नहीं रखते, वे कभी जन्म मरण से मुक्ति नहीं पा सकते। जिसने भगवान की भक्ति नहीं की है, केवल दान पुण्य किया है, तीर्थ यात्रा की है या ऐसे ही धर्म कार्य किए हैं, भगवान की भक्ति नहीं की है, तो अपने अच्छे कर्मों के फल स्वरूप हो सकता है कि उसे स्वर्ग मिल जाए, लेकिन उसे पुनः इस धरती पर आना ही होगा। क्योंकि जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता है, तब तक वो भवसागर से पार नहीं हो सकता है। देवऋषि नारद जी वेद व्यास जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे व्यास जी, अब आप किसी ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की समस्त लीलाओं, गुणानुवादों का सविस्तार उल्लेख किया हो, जिसके पढ़ने मात्र से मनुष्य को पुण्य प्राप्त हो सके और अंत समय में उसे मोक्ष मिल सके। भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन आप करेंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, और वही लीलाओं को जब भगवान के भक्त कलयुग में पढ़ेंगे तो उन्हें भगवान की कृपा मिलेगी। ऐसे परम सुंदर ग्रंथ की रचना करने पर ही आपके हृदय को शांति और सुख प्राप्त होगा। देवऋषि नारद जी पुनः कहने लगे हैं कि हे व्यास जी, यदि आपको शंका हो तो मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक वेदांतिक ब्राह्मण की सेवा किया करती थी और उस स्थान पर ब्राह्मण साधु संत आते रहते थे और वह ब्राह्मण सभी साधु महात्माओं का स्वागत सत्कार करते थे, उनकी सेवा करते थे। मेरी माता भी सबकी सेवा करती थी। एक बार की बात है, वर्षा ऋतु में उस ब्राह्मण के घर कुछ साधु आकर ठहरे। उस ब्राह्मण ने मेरी माता को उनकी सेवा के लिए नियुक्त
कर दिया। मैं बालक होने के कारण अपनी माता के साथ दिन रात उन साधु महात्माओं की सेवा किया करता था, जिससे उनके द्वारा भगवान की मैं कथा सुनता, भगवान का भजन सुनता तथा उन साधु महात्माओं के भोजन करने के पश्चात जो जूठन बचती थी उसे मैं बड़े प्रेम से खा लेता था। 4 मास व्यतीत होने के बाद जब वो साधु जाने लगे, उस समय मैं भी उनके साथ जाने की कामना करके रोने लगा। तब उन्होंने मुझ पर दया करके कहा कि हम तेरे लिए एक मंत्र देते हैं, तू उसका जाप किया कर। उस मंत्र के जाप के प्रभाव से तुझे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया है। इसके पश्चात वे आगे तीर्थ यात्रा को चल दिए और मैं उन साधुओं के कथन के अनुसार उस मंत्र का जाप करता हुआ भगवान श्री कृष्ण जी के चरणार विंदों का स्मरण करने लगा। उस मंत्र के जपने का फल ये हुआ कि मेरे हृदय में भक्ति और ज्ञान का अंकुर पैदा हो गया। तब मैंने तपोवन में जाकर भगवान के भजन करने का निश्चय किया, परंतु मेरी माता की मेरे ऊपर काफी ज्यादा आसक्ति थी। वो मुझसे काफी प्रेम करती थी, मुझे एक क्षण के लिए भी वो नहीं छोड़ सकती थी। इस कारण मैं उसे अकेली नहीं छोड़ सका। उसी समय अचानक भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन सायंकाल के समय जब मेरी माता ब्राह्मण के लिए गऊ का दूध काढ़ने को जा रही थी, उसी समय एक सांप ने उसे डस लिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरी आयु केवल 5 वर्ष की थी। माता का देहांत हो जाने पर मैं घर से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और मार्ग में अनेकों नदी, नाले और पर्वतों को लांघता हुआ एक घोर वन में पहुंच गया। उस स्थान पर काफी हिंसक पशु मुझे दिखाई दिए, किंतु भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा के भरोसे मुझे कोई डर नहीं लगा। तब मेरा ध्यान भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ था। मुझे भूख प्यास नहीं सताती थी। जब मैं एक निर्जल स्थान पर पहुंचा तो वहां नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उसी के नीचे बैठकर मैं भगवान का चिंतन करने लगा। उस ध्यान अवस्था में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि भगवान श्याम सुंदर अपने चतुर्भुजी स्वरूप से हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए, मस्तक पर किरीट मुकुट और कानों में कुंडल पहने, घुंघराले बाल, ताप हारिणी चितवन, मंद मंद मुस्कान से मुझे अपने सुंदर दर्शन दे रहे हैं। उस सुंदर स्वरूप को देखते ही मेरा हृदय प्रसन्न हो गया और यही इच्छा होने लगी कि मैं सदा इस मनोहर स्वरूप का दर्शन करता रहूं। परंतु कुछ देर के पश्चात जब वह स्वरूप अंतर ध्यान हो गया तो मेरे हृदय में बहुत ज्यादा कष्ट हुआ और मैं अत्यंत विकल होकर उस निर्जन वन में विलाप करने लगा। मैं रोने लगा। हे व्यास जी महाराज, उस समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तू अपने मन से चिंता को त्याग कर मेरे भजन में लगा रह। तेरे हृदय में अपनी भक्ति की अधिक वृद्धि करने के लिए ही मैंने तुझे एक बार अपना दर्शन दिया है। अब तू दूसरे जन्म में पुनः मेरा दर्शन पा सकेगा तथा तू मेरे निकटतम भक्तों में रहेगा और मेरा शुद्ध भक्त होगा। मेरी कृपा से तुझे अपने सभी जन्मों का वृतांत भी याद रहेगा। हे व्यास जी महाराज, ऐसी आकाशवाणी होने के बाद किसी ने मुझे एक वीणा दी। उस वीणा को लेकर मैं भगवान के नाम का गुणगान करने लगा। उस समय मैं अपने मन में सोचा करता था कि भगवान ने मुझे दूसरे जन्म में पुनः दर्शन देने के लिए कहा है। अब वो शुभ समय कब आएगा जब मेरा ये शरीर छूट जाएगा। आज देवऋषि नारद जी मन में इच्छा कर रहे हैं कि मेरा शरीर छूट जाए, अगला जन्म मिले ताकि भगवान की प्राप्ति कर सकूं। आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी व्यास जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे व्यास जी, इस प्रकार इच्छा करते करते मेरा देहांत हो गया और मैं उस पंच भौतिक शरीर से छुटकारा पाकर श्री हरि भगवान का पार्षद हुआ। कल्प के अंत में जब श्री नारायण भगवान प्रलय के समय जल में शेष शैया पर शयन करने लगे, तब ब्रह्मा जी भी शयन करने की इच्छा से उनके हृदय में प्रवेश करने लगे। उस समय मैं भी उनकी श्वास के साथ श्री नारायण भगवान के हृदय में प्रवेश कर गया।
1000 बार चारों युगों के बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा को त्याग कर जब फिर सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया, उस समय उनके द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषियों के साथ ही मेरा भी जन्म हुआ। हे व्यास जी, इस प्रकार त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से मैं पितामह ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया और मुझे अपने पिछले जन्मों का सारा वृतांत याद रह गया। फिर मैं वैकुंठनाथ भगवान के दर्शन की अभिलाषा के कारण दिन रात हरि भजन करता रहा। मेरा मन केवल श्री राधा कृष्ण भगवान जी के श्री चरणों में लगा हुआ था। इस कारण मैं सदा भगवान का भजन करता रहता था। अब उसी भगवान के भजन का ये फल है कि मैं जिस समय श्री नारायण भगवान का स्मरण करता हूँ, भगवान के दर्शन की अभिलाषा करता हूँ, उसी समय वे परम दयालु प्रभु मुझे दर्शन दे देते हैं। उस भजन के प्रभाव से तीनों लोकों में मैं कहीं भी जा सकता हूँ, जहां भी जाना चाहूं क्षण भर में पहुंच जाता हूँ। हे व्यास जी महाराज, आप भी उन पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन कीजिए, जिससे आपको भी उन श्री श्याम सुंदर भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो सके तथा आपका हृदय उनके चरणार बिंदों को त्याग कर किसी दूसरी ओर नहीं जाए। भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। आज की इस कथा में देवऋषि नारद जी ने यही बताया है कि चाहे व्यास जी महाराज जी ने महाभारत और अन्य 17 पुराणों की रचना की है, लेकिन भगवान की भक्ति किसी ग्रंथ में ऐसी नहीं आई कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का परम सुंदर वर्णन किया हो। बारंबार देवऋषि नारद जी यही उनको बताते हैं कि केवल भगवान की भक्ति ही मनुष्य को सुख, शांति और आनंद दे सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यास जी महाराज जी ने वेदों के 4 विभाग किए हैं, उसके पश्चात महाभारत और 17 पुराणों का निर्माण किया है, लेकिन वो स्वयं चिंता में डूबे हुए हैं। उनकी अपनी चिंता इन सब ग्रंथों से दूर नहीं हुई तो कलयुग के मनुष्यों की चिंता कैसे दूर हो सकती थी। इसी कारण वो चिंता में हैं। व्यास जी महाराज जी को चिंता मग्न देखकर भगवान भी आज सोचते हैं कि इनकी चिंता को दूर करना चाहिए और आने वाले कलयुग के मनुष्यों के उद्धार के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। भगवान की प्रेरणा से देवऋषि नारद जी वहां पर आते हैं, व्यास जी महाराज जी को सुंदर उपदेश देते हैं कि ऐसी ग्रंथ की रचना करो कि जिसमें भगवान की केवल लीलाओं का उल्लेख किया गया हो। उन लीलाओं को मनुष्य सुनेंगे तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। लीलाओं को सुनने से भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान की लीलाओं का गुणगान करने से हर कोई भवसागर से पार हो सकेगा। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।